अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिस मीरा जी के बारे में। मिस मीरा जी की एक ऐसी वीडियो वायरल हुई, पता नहीं लीक हो गई, कि उसको देखने के बाद सभी लोग बड़े परेशान हैं कि ये कैसे हुआ। वीडियो आपको दिखाते हैं, हौसला रखें। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूं कि मिस मीरा जी वैसे तो हमेशा से कंट्रोवर्सीज का शिकार रही। शुरू से फिल्म स्टार होते हुए अपने साथी अदाकारों के साथ अफेयर के बाद खुफिया शादियां और खुफिया शादियों के साथ साथ इन्होंने अपनी ही एक नाजेबा किस्म की वीडियो लीक की और कहा कि ये वीडियो मेरी अपनी है और मैंने अपने यादगार के लिए बनाया। उसके बाद अमेरिका गई, अमेरिका में भी इनकी शादी हुई। शादी में उस शादी पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज बनती रहीं, बहुत बातें सामने आती रहीं। खैर, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सुपरहिट फिल्में भी दी और उसके साथ साथ बहुत सुपरहिट कंट्रोवर्सीज भी सामने लाई और अब तक ये मीडिया से, मतलब सोशल मीडिया से, खबरों से कभी गायब नहीं हुई। अभी इनकी एक वीडियो ऐसी सामने आई है जिसे देखने के बाद लोग बड़े परेशान हैं कि आखिर मिस मीरा जी असल में ऐसी हैं, इनका रूप ऐसा है। लेकिन पहले मैं आपको ये बताता चलूं, इन्होंने सिर्फ अपने दौर की नहीं बल्कि दौर जदीद की फिल्म बाजी में भी बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया और आजकल ये शान और सोनिया हुसैन के साथ एक फिल्म की शूटिंग में भी मसरूफ़ हैं जो कि लंदन में शूट हो रही है। लेकिन अब इनका एक वीडियो वायरल होता है, वो शायद अमेरिका से है या इंग्लैंड से है, कहीं से भी है, लेकिन उस वीडियो में इन्होंने कोई मेकअप नहीं किया और उस वीडियो को देखकर लोगों का कहना है कि इनकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, इनको किसी डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। और कुछ लोगों ने लिखा कि ये नशे की हालत में है, क्योंकि अगर ये अपने होशो आवाज़ में होती तो कभी भी इस तरह की वीडियो ना बनाती, क्योंकि वो एज के हवाले से बहुत ज़्यादा, आपको पता है, कॉन्शियस है। एज के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो वो गुस्सा कर जाती हैं, शो छोड़कर चली जाती हैं कि मेरी एज पर बात क्यों की। लेकिन जो बंदा इतना ज़्यादा कॉन्शियस होता है अपनी एज को लेकर, अपनी ब्यूटी को लेकर, वो कभी भी मेकअप के बगैर सामने नहीं आता। लेकिन उनकी ये वीडियो देखकर लोग सभी हैरान हैं और परेशान हैं कि आखिर मिस मीरा जी को हो क्या गया, क्योंकि लोगों ने उनको प्रॉप्स के साथ, लाइटिंग, मेकअप के साथ देखा है और वो बड़ी दिलकश लगती हैं, उनका अंदाज बड़ा दिलकश लगता है। लेकिन इस हालत में देखकर लोगों को लगता है कि वो नशे की आदी हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा, बहुत सारे लोगों ने ऐसी बातें की हैं। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है? मुझे यूँ लगता है कि इस वक्त उनको एक अच्छे हमसफ़र, एक साथी की ज़रूरत है जो उनको इस दौर से निकाल सके। और जिसने भी उनकी ये वीडियो लीक की है वो शायद उनका दोस्त नहीं हो सकता, खुद भी हो सकता है ये ऐसा करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इनके करीबी हैं वो कहते हैं कि मिस मीरा जी अक्सर खुद ऐसा कुछ ना कुछ करती हैं, कुछ जानकर ऐसा बोलती हैं, कोई ना कोई ऐसा शोशा छोड़ती हैं जिसकी वजह से वो वायरल रहती हैं। और लगता है कि इस वक्त मिस मीरा जी ने शायद ऐसा खुद ही कुछ किया है जिसकी वजह से लग रहा है कि आहो गल ना आप ही की है। बहरहाल, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं कोमल मीर के बारे में। तो वैसे तो आप सभी को पता है कि कोमल मीर को लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आजकल लोगों को बड़ा गुस्सा आया हुआ उन पर। उसकी वजह यह है कि वो तुर्की घूमने गई हुई थी वेकेशन पर, मस्जिद के अंदर उन्होंने विजिट किया। अब जाहिर है तुर्की की जो मसाजिद हैं वो बड़ी बड़ी खूबसूरत है, उनको देखकर, और जाहिर है जब लोग बाहर जाते हैं तो अपनी मसाजिद देखते हैं या फिर कोई ख़ास चीज़ देखते हैं तो उसकी वीडियो बनाते हैं, अपने इंस्टाग्राम पर लगाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। इसी तरह से कोमल मीर ने भी वीडियो बनाई। लेकिन अब लोगों को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि मस्जिद में वो खड़ी थी और मस्जिद में उन्होंने सर को कवर किया हुआ था स्कार्फ के साथ, लेकिन नीचे जब देखा तो वो स्लीवलेस और इस तरह का उनका लिबास था। लोगों ने कहा कि आपको इतना भी एहतराम नहीं है कि मस्जिद में आप आ रही हैं और मस्जिद में आने के बाद आपने सर को ढक लिया लेकिन जिस्म आपका नंगा है। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, आप लोग ये जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं इनसे इतनी उम्मीदें ना वाबस्ता रखा करें। अब जो तुर्की का अपना माहौल है, वहाँ की मुस्लिम जो लड़कियाँ हैं उनके लिबास को आप देखें तो आप तो फिर, मैं कहता हूँ, हैरान और परेशान हो जाएं, क्योंकि आप लोग अपने लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं और यही लोग जब आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरते तो आपको बड़ा बुरा लगता है। अब मैं आपको बताता चलूं कि देखिए, कोमल मीर जब वहाँ पर गई तो उन्होंने सर को ढक लिया, तो चले अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उनके अपने लोगों को देखें तो उनकी तो टांगें भी नंगी होती हैं और उनका लिबास देखकर देखो तुर्की के लोगों को, सल्तनत उस्मानियों को तबाह कैसे किया गया। इसी तरह से उन लोगों को यूरोप का लालच देकर, उन लोगों को इसी तरह से पैसे का लालच देकर
वरना ये जो अर्तुगरुल और सल्तनत उनका जो बेटा था उस्मान, उन्होंने अपने दोस्तों और साथियों के साथ मिलकर कितनी बड़ी हुकूमत कायम की थी। इंसाफ और ताकत, दिलेरी और ये सब कुछ लोग उनको मानते थे, लेकिन कुछ ऐसे अपने ही लोग थे जो पैसे और इसी अयाशी के चक्कर में सब कुछ तबाह बर्बाद कर बैठे। खैर, अब हमारे लोग वहाँ जाते हैं और थोड़ा बहुत ख्याल कर लेते हैं तो बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद अगर ये उन्हीं की तरह के कपड़े पहनने लग जाएं और वही कपड़े आकर पाकिस्तान में भी पहनने लग जाएं तो मामलात ख़राब हो जाएंगे। आप सभी को पता है कि जिस तरह से हमारी बहुत सारी एक्ट्रेस बाहर जाती हैं तो बिल्कुल वो स्कर्ट पहन लेती हैं और बीच पे जाकर ऐसे कपड़े पहन लेती हैं। बड़ा लोगों को परेशानी होती है कि यार पाकिस्तान में इनका रूप क्या है, रमज़ान में इनका रूप क्या होता है और बाहर जाने के बाद इनका रूप क्या होता है। खैर, इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी रजब भट्ट के बारे में। रजब भट्ट के हवाले से आज जो बातें मैं आपके सामने रखूंगा, आप लोगों ने खुद इंसाफ करना है, खुद बताना है, क्योंकि जब आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय देते हैं और बिल्कुल न्यूट्रल होकर देते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है और बहुत सारे लोग जब अपने बारे में पढ़ते हैं तो उनको पता लगता है कि उनके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। रजब भट्ट का ये ऐलान है कि अब मेरी बीवी कभी व्लॉग में नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि वो सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी फौज है जो बस मेरे से गलती हो जाए मेरे पीछे पड़ जाती है। आज वैसे तो हम रजब भट्ट के हक में बातें करते रहते हैं, लेकिन आज हम न्यूट्रल होकर बहुत सारी बातें करेंगे। वो कहते हैं कि जो लोग, जितने भी कपल्स सोशल मीडिया पर आते हैं, और सोशल मीडिया ने बहुत सारे कपल्स, बहुत सारे घरों को तबाह किया है, ठीक है। अब मैंने ये फैसला किया है कि मेरी जो वाइफ है वो दोबारा कभी मेरे किसी व्लॉग में नहीं आएगी। उसकी वजह ये है कि मैं छोटा सा मजाक भी करता हूँ और उस पर अगर वो नहीं हंस पाती, क्योंकि अगर मैं जुगते मारता हूँ और उसका जवाब वो नहीं दे पाती, क्योंकि उसको जुगते नहीं आती, वो उसका जवाब नहीं दे पाती, वो खामोश रहती है, तो लोगों को यूँ लगता है कि मैं बीवी को उसके साथ बदतमीजी कर रहा हूँ, उसको डिग्रेड कर रहा हूँ। इसकी वजह से फिर लोग एक बहुत बड़ा हंगामा बना लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के बाद मैं अपनी वाइफ को सोशल मीडिया पर नहीं लाऊंगा। और वैसे भी वो आजकल बहुत बीमार है और उसका मिजाज ठीक नहीं रहता, कभी उसकी तबीयत अच्छी होती है, कभी नहीं होती। लेकिन रजब भट्ट ने अब ये कहा है कि मेरा खुदा जानता है कि मैं अपनी वाइफ का बहुत ख्याल रखता हूँ, उससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ और वो मुझसे बहुत खुश है। लेकिन मेरे मिजाज को आप लोग इस तरह समझते हैं कि मैं उसके साथ बदतमीजी कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से मैंने देखा था वो वीडियो में, वो वाइफ को नहीं बल्कि अपनी सिस्टर को बार बार सब चीज़ें चेक करवा रहे थे और उनके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि उसको बुरा लग रहा है। लेकिन साथ में उन्होंने थोड़ी बहुत गुंजाइश भी रखी है और कहा कि डॉक्टर अगर कह देगा ये परफेक्ट फिट है, मतलब ठीक है, तो फिर शायद मैं इसको व्लॉग में ले आऊँ। लेकिन फिलहाल मैं इसको फिलहाल कौन कहता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल मैं इसको अपने व्लॉग्स में नहीं लेकर आऊँगा। और उसके साथ अब हम बात करेंगे जी इन्हीं की उस वीडियो के बारे में जिसमें आपने देखा था कि एक लड़के को ये मार रहे हैं, और उसकी वजाहत देते हुए उन्होंने ये कहा कि यार मैं खड़ा हुआ था तो ये मेरे करीब से गुजरा तो इसने मुझे बहन की गाली दी। मेरे पास एक कैब खड़ी थी, उबर वाला खड़ा था, मैंने उसे फ़ौरन कहा इसके पीछे भगाओ। मैं उसके पीछे आया और उसको मैंने कुटा और इसके साथ मेरे दोस्तों ने भी कुटा। अब जो मैंने उसके साथ वीडियो बनाई कि मेरा भाई है ये वो, तो उसकी फैमिली ने ये कहा कि आप बस ये वीडियो बना दें, वरना मेरे बेटे की जो है ना बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो रही है वहाँ पर यूनिवर्सिटी में कि तूने कुट खाई है और फ्ला किया ये वो। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि उससे पहले जो उन्होंने वीडियो बनाई थी ना उसके साथ बैठकर, और कोई नहीं मेरा भाई है, कोई नहीं ऐसा वैसा ये वो बड़ा गलत तरीका था। क्योंकि देखें, अगर आपने किसी को मारा है रोड पर, आप क्या समझते हैं, मतलब आप एक सेलिब्रिटी हैं। क्रिकेट ग्राउंड में मैं रात को मैच देखने गया PSL का, तो वहाँ पर मैंने देखा कि फहद मुस्तफ़ा भी थे, हरीम फारूक भी थी, बहुत सारे लोग थे, बहुत सेलिब्रिटीज़ थी। इनको सबको प्यार देते हुए लोग बहुत हुटिंग भी कर रहे थे, उनको गालियाँ कुछ इस तरह अजीबोगरीब उनके जुमलों को भी वो मोड़ तोड़ कर बोल रहे थे। तो इसका क्या मतलब है, फहद मुस्तफ़ा आकर वापस वहाँ पे स्टैंड में लोगों से लड़ने लग जाता। भाई अपने कैलिबर को देखना पड़ता है, आप अपने कैलिबर को देखें कि आपका कैलिबर किस लेवल का है। अगर आपको अपने कैलिबर का ख्याल नहीं है, आपको ये समझ नहीं आती कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो फिर गलती आपकी है। आप इतने बड़े स्टार बन गए, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, आप रोडों पर लोगों को कुटने लग गए हैं। और वहीं पर अगर कोई हजूम इकट्ठा हो जाता और वो ये कहता कि ये वही रजब भट्ट है जिसने गुस्ताखी की थी या ये किया था वो किया था, तो वो आपके पीछे पड़ जाते, तो फिर आप क्या, आप मजलूम बन जाते। इसलिए याद रखें, मेरी बात आपको शायद समझ आए कि जब आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि आपके ऊपर पहले से ही जो है
मुसीबतों का ढेर है। आपको कितने लोग सोशल मीडिया पर गालियां देते हैं, आपके खिलाफ वीडियोस बनाते हैं। कोई ताकतवर बंदा आपको गाली देता है तो आपको गुस्सा वहां क्यों नहीं आता? वहां भी आपको गुस्सा आना चाहिए। बहरहाल अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, बात करते हैं तहसीन सकीना के बारे में। एक उभरती हुई सिंगर हैं जिन्होंने रजब भट्ट की शादी पर क्वाली नाइट में बहुत ज़्यादा क्वालियाँ शैलियाँ गाई थी और लोगों ने बड़ा पसंद किया था। वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी क्योंकि इनके पैरों में नोटों का ढेर लगा हुआ था, खूब पैसा था इनके पैरों में। वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई। इनको आपदा परवीन की कॉपी भी कहा जाता है। अभी रिसेंटली आपदा परवीन के साथ मिली और इतनी अजीब हरकतें की कि लोग कहते हैं कि यार ये क्या शिर्क कर रहे हैं। मतलब जैसे ही आपदा परवीन से मिली तो उनके पैरों में पड़ गई, मतलब बिल्कुल पैरों में पड़ गई और साफ नजर आ रहा था कि आपदा परवीन बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हैं और वो चाह रही हैं कि ये हट जाए। लेकिन उनके इस तरह के रिएक्शन के बावजूद वो पैरों में पड़ी रही और आखिरकार वहां से उठी। तो लोगों ने ये कहा कि ठीक है, आप किसी का एहतराम करते हैं, आप किसी से अकीदत रखते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पैरों में गिर जाए। अब पैरों में गिर जाना, प्यार करना, ये सब चीज़ें तो यूँ लगता है कि जैसे आपने अपना सर उनके कदमों में रख दिया और सर जो है सिवाय अल्लाह के किसी के आगे नहीं झुकना चाहिए, किसी के भी आगे नहीं झुकना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को समझ ही नहीं आती, कुछ लोग जो हैं वो जावेद अख्तर जैसे, मेरे मुंह से कुछ निकलता है, जावेद अख्तर जैसे लोगों के आगे कदमों में बैठ जाते हैं और यूं यूं रोने लग। कौन है जावेद अख्तर यार, कौन है, क्या है? जो शख्स ये कह रहा है कि अगर मुझे जिंदगी में ये पूछा जाए कि आपके पास दो रास्ते हैं, आप या तो जहन्नुम में रह सकते हैं या फिर आप पाकिस्तान में रह सकते हैं, तो मैं जहन्नुम में रहना पसंद करूंगा। और भाई तुझे तो वहां पर बॉलीवुड के इर्द गिर्द कोई घर किराए पे नहीं देता था। जब तक तुमने पाकिस्तान के खिलाफ बोलना नहीं शुरू किया, तुम्हें तो घर नहीं वहां पे कोई फ्लैट किराए पे नहीं देता। और तुम जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल कर, ये कभी सोचो कि पाकिस्तान में तुम्हारे कदमों में लोग बैठे थे तुम्हें इज्जत देने के लिए, आज वही लोग तुम्हारे खिलाफ क्या कहते हैं। इसलिए कूद को दोबारा पाकिस्तान नहीं आने देना। अगर ये पाकिस्तान आया तो इसको गंदे टमाटर मारने हैं। बहरहाल आप लोगों को कैसा लगा ये सारी बातें जो आपने सुनी, इस पर आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं सारा खान के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सारा खान पाकिस्तान की एक ऐसी अदाकारा है जिनको लोग बहुत ज़्यादा इसलिए पसंद करते हैं कि वो बहुत डिसेंट है, बहुत सोबर है। लेकिन अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मैं इतनी फेमिनिस्ट नहीं हूँ कि मैं अपने मर्द का मुकाबला करने लग जाऊँ, अपने शौहर का मुकाबला करने लग जाऊँ। मैं इतनी बड़ी फेमिनिस्ट नहीं बनना चाहती क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि गर्मी में लाइनों में खड़े होकर मैं बिजली के बिल जमा कराऊँ, पानी के बिल जमा कराऊँ। कहने का मकसद ये था कि अगर मैं मर्द का मुकाबला बराबरी पे उतरूँ तो फिर जाहिर है मुझे ये सारे काम करने पड़ेंगे। मुझे जाना पड़ेगा बाहर, वहाँ पर बिजली के बिलों में लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, सब्जी लेने जाना पड़ेगा, बच्चों के पैम्पर लेने जाना पड़ेगा, ये सारे काम करने पड़ेंगे और ये सारे काम करके ही मैं बराबरी कर सकती हूँ। और जो फेमिनिस्ट कहती हैं कि हम बराबर हैं और ये वो, तो ये सारे काम मतलब खुद करें। अगर आपकी गाड़ी खराब है, सुबह टायर पंक्चर हो गया, ये वो सब खुद करें, क्यों मर्दों से करवाती हैं? अगर आपको किसी के साथ लड़ना है जाकर तो आप मर्दों को कॉल क्यों करती हैं? खुद जाके लड़ें, खुद लड़ाइयाँ करें और उसके साथ साथ घर की बिजली, पानी, ये वो जो भी प्रॉब्लम्स है खुद सॉल्व करें। मर्द जॉब कर रहा है, आधा काम वो कर रहा है, तो फिर ठीक है आधा काम आप करें, ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। लेकिन सारा खान ने बड़ा कमाल जवाब दिया, बड़ी अच्छी, जिस तरह से उनकी ड्रेसिंग है, जिस तरह से उनकी बातचीत है, मज़ा आया, यकीन करें। और अभी रिसेंटली उनकी एक बेटी है और उन्होंने टीवी शो में शायद ये भी अनाउंस किया है कि उनका एक और बेबी आने वाला है। और उसके साथ साथ वो अभी तक टीवी पे प्रॉपर काम कर रही हैं, एड्स कर रही हैं, बाहर भी जाती हैं और दोनों मियाँ बीवी माशाल्लाह से बहुत खुश बैठे हुए थे। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी है माशाल्लाह, बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रहें, आप इसी तरह से हंसती मुस्कुराती रहें। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी सुमैर चौधरी के बारे में। सुमैर चौधरी की फिल्म मेन चैनल पर आई हुई है, खामोश दरवाज़ा। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखें। इस फिल्म को देखेंगे तो आपने मुझे अपनी राय भी ज़रूर देनी है। फिल्म मज़ेदार है, आप लोगों ने बताना ज़रूर।